हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी के जीवन में बहुत ज़रूरी है और वो है हेल्थ। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी डेली लाइफ हेल्दी और बीमारियों से दूर रहे और आप हर दिन फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करें? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे असरदार और आसान टिप्स जिसे अपनाकर आप अपने ज़िंदगी में अपने हेल्थ को बहुत खूबसूरत और इसमें सुधार कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा सारे वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ शरीर की सेहत यानी शारीरिक स्वास्थ्य को ही समझते हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान के स्वास्थ्य कई हिस्सों से मिलकर बनता है और जब हर हिस्सा संतुलित है तभी आपको एक हेल्दी लाइफ मिल पाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं और हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य कई तरह के होते हैं। जैसे पहला स्वास्थ्य होता है मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है हमारे सोचने का तरीका, भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव को संभालने की क्षमता। जब हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम तनाव में भी शांत रहते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं और रिश्ते बेहतर होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे ब्रेन एक्टिविटी, इम्यून सिस्टम और सोशल इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल ये नहीं कि कोई व्यक्ति पागल नहीं हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे इन सोच, भावनाओं और व्यवहार संतुलित और स्वस्थ हो। यह हमारी सोचने की क्षमता, भावनाओं को संभालने की कला और तनाव या समस्याओं में निपटने का तरीका को दर्शाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का असर हमारे फैसले के लेने का क्षमता, रिश्ते के निभाने की कला और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितने ही जरूरी है। अगर शरीर बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह अगर मन परेशान हो तो हम उस पर भी ध्यान देना और सही कदम उठाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। ये सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें हमारी शरीर की फिटनेस, आहार, नींद, एक्सरसाइज और बीमारी से लड़ने की क्षमता शामिल होती है। शरीर को जब सही पोषण और एक्सरसाइज मिलता है तो इम्यून सिस्टम जो है मजबूत रहता है और हम एक्टिव महसूस करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा जो संबंध है वो हमारी आहार यानी कि न्यूट्रिशन, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, नींद यानी कि स्लीप और जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल से होता है। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाने के लिए कई सारे उपाय हैं, जैसे कि संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन सही मात्रा से सेवन करें, जंक फूड और शुगर और अधिक नमक से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचें। दूसरा जो इसमें आता है नियमित व्यायाम यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक चलना, दौड़ना, योगा या कोई शारीरिक एक्टिविटी करें। यह न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि मानसिक तनाव से भी आपको दूर रखता है। तीसरा में जो आता है दोस्तों वो आता है पर्याप्त नींद यानी कि प्रॉपर स्लीप। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की कमी से इम्यून सिस्टम और हार्मोन पर बुरा असर पड़ता है। चौथा, हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। पानी शरीर से सभी अंगों का स्मूथ ऑपरेशन में मदद करता है। पाँचवा नंबर जो है वो है नशे से दूर रहे। दोस्तों, अवॉइड बैड हैबिट्स। धूम्रपान, शराब और अन्य नशीली पदार्थों से दूर बनाए रखें। ये शरीर का अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। फ्रेंड्स, शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की बुनियादी ज़रूरत है। एक अच्छा शरीर न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि हमें आत्मविश्वास, एनर्जी और बेहतर जीवन जीने का शक्ति भी देता है। दोस्तों, तीसरा में जो आता है वो है सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। इसका मतलब है हमारे बिहेवियर अपने फ्रेंड सर्कल और समाज में कैसे है। जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम भावनात्मक रूप में जुड़े रहते हैं तो हमें सपोर्ट और खुशी भी मिलती है, जो मानसिक और भावनात्मक सेहत को बेहतर बनाती हैं। हम दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे संबंध बनाते हो और हम कितने सहयोगी या संवेदनशील है, यही दर्शाता है। आज के समय में जब समझदार लोग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं तब सामाजिक स्वास्थ्य पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आपके पास अच्छा घर, पैसा है, शहद है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं जिससे आप दिल के बात कर सकें।
ऐसा जीवन अधूरा होता है। इसलिए जितना जरूरी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, उतना ही जरूरी सामाजिक स्वास्थ्य भी। अच्छे रिश्ते ही अच्छे जीवन की बुनियाद होते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य न केवल हमें अकेलापन से बचाता है, बल्कि हमें एक समर्थ प्रणाली भी देता है, जो हम जीवन के चुनौतियों से लड़ने की मदद भी करता है। इसीलिए लोगों से जितना ज़्यादा हो सके जुड़े, समय निकालें और रिश्ते को सिर्फ निभाए नहीं, बल्कि निखरने में भी मदद करें। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी कि इमोशनल हेल्थ। ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें फोकस होता है हमारे जज्बात को समझने और उन्हें नियंत्रण करने का क्षमता पर। जब हम अपने गुस्से, उदासी या खुशी को ठीक से संभाल लेते हैं, तो हम बेहतर फैसला लेते हैं और कम तनाव महसूस करते हैं। और ये इंडिकेट करता है जीवन की स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, अपने भावनाओं को कैसे नियंत्रण करते हैं और दूसरों को भावनात्मक अनुभव को कैसे समझते हैं। जिस तरह एक स्वस्थ शरीर हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, वैसे ही एक स्वस्थ मन और इमोशनल हेल्थ हमें जीवन में स्थिति और संतोष देता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का बेहतर कैसे बनाएं? दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। पहला काम क्या करें? अपना भावनाओं को लिखें। डायरी लिखना या अपने मन की बात कागज़ पर उतारना बहुत राहत देता है। दूसरी चीज़ क्या करें? ध्यान और मेडिटेशन करें। फ्रेंड्स, ध्यान से मन शांत होता है और भावनाएं संतुलन में आ जाते हैं। तीसरा करें क्या? किसी भरोसेमंद से बात करें। डेली बेसिस पे अपने भावनाओं को दबाने से बजाय उन्हें व्यक्त करें। अपने चाहे किसी परिवार के मेंबर के साथ या किसी दोस्त के साथ या कोई काउंसलर के साथ भी आप कर सकते हैं। क्रिएटिव तरीके से भावनाओं को बाहर लाएं, जैसे पेंटिंग, संगीत, डांस, कविता। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो सब चीज़ कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। दोस्तों, किताब पढ़ें, खुद को सुधारने का कोशिश करें और जानने का भी कोशिश करें। डियर फ्रेंड्स, भावनाएं कमज़ोर नहीं है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। बस ज़रूरत है उन्हें सही दिशा देने की। भावनात्मक स्वास्थ्य हमारी इनर पीस, मेंटल स्ट्रेंथ और सोशल रिलेशन की नींव है। जब हम अपने भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें स्वस्थ तरीके से बाहर लाते हैं, तब हम वास्तव में अंदर से मजबूत बन जाते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपने मन की सुनने की, भावनाओं को अपनाने की और एक संतुलित जीवन को जीने की। दोस्तों, नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ। इसका मतलब है अपने जीवन के उद्देश्य समझना, अपने भीतर शांति पाना और किसी बड़ी शक्ति जैसे भगवान, प्रकृति या आत्मा से जुड़ना और उसको महसूस करना। ये किसी एक धर्म या परंपरा से सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मिक अनुभव, मूल्य और विश्वास प्रणाली से जुड़ा होता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जीवन को कैसे देखता हूँ, तो हमें आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्मिक शांति के लिए बाहरी दुनिया कितने भी भागदौड़ वाली हो, एक मजबूत आध्यात्मिक आधार हमें भीतर से शांत रखता है। कठिनाइयों में मार्गदर्शन के लिए क्यों? जब जीवन में सवाल हो, संघर्ष हो, तो आध्यात्मिकता हमें सही दिशा देती है। जब अहंकार और लोभ से मुक्ति के लिए क्यों? आध्यात्मिक जागरूकता से व्यक्ति में विनम्रता और संतोष आता है। और क्या? संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के संतुलन से ही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। अब हम ये जानेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बेहतर कैसे बनाएं। पहला नंबर है ध्यान और आत्मचिंतन करें। फ्रेंड्स, हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ अकेले बैठें, गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें। दूसरे में क्या करने की ज़रूरत है? प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, जैसे कि प्रकृति से जुड़ना आत्मा से जुड़ने का एक सरल और सुंदर माध्यम है। तीसरा क्या करना है? सकारात्मक और सत्य विचार को अपनाएं। झूठ, नफरत और नकारात्मक को छोड़कर प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाएं। चौथे में क्या करना है? धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान या बुद्ध के उपदेश, जो भी आपका भीतर से जुड़े हैं,
उन्हें पढ़ें और समझें। पांचवा क्या करना है, सेवा भाव अपनाएं। निस्वार्थ सेवा सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम दूसरे के भलाई करते हैं तब हम खुद से गहराई से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल कीजिए, कल्पना कीजिए आपके शरीर स्वस्थ है, आपके पास पैसा है, रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं है। इसमें आपको चाहिए आध्यात्मिक संतुलन, जो आपको बताए कि सच्चा सुख अंदर है, बाहर नहीं। और इसका कंक्लूजन क्या है, असली स्वास्थ्य वही है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों से संतुलित बनाए रखे। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो आधार है जो हमें जीवन के हर पहलू में स्थिरता, धैर्य और एक गहरी समझ देता है। यह हमें केवल जीने नहीं देता बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने का एक प्रेरणा देता है। इसीलिए अपने भीतर उतरिए, अपने आप से जुड़िए और हर दिन खुद को थोड़ा और आध्यात्मिक रूप से घोषित कीजिए। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये सब मिलकर एक इंसान को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। अगर इनमें से किसी तो फ्रेंड्स, अब आपने जाना कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एक भी असंतुलन आ जाए तो इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सभी क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।